हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं मराठी अंतर्भारती इयत्ता 9वीं यानी कक्षा 9वीं के पाठ्यपुस्तक का 5वां पाठ अजिंठ्याची सहल। बच्चों, हम जब छोटे थे 8वीं या 9वीं क्लास में, तब हमारे स्कूल की सहल यानी ट्रिप अजंठा एलोरा शैल गृह देखने के लिए जाती थी। उसके लिए हम सब क्लासमेट्स क्या करते थे, कलेक्शन करते थे और फिर स्कूल की तरफ से एक गाड़ी आयोजित की जाती थी और बड़े मज़े से उस गाड़ी में बैठकर हम सब फ्रेंड्स, टीचर्स अजंठा और एलोरा के शिला मंदिर देखने को जाते थे। बहुत मज़ा आता था। आहा हा, एकदम बचपन की याद आ गई। तो इस प्रकार की ट्रिप का वर्णन इस पाठ में पंडित महादेव शास्त्री जोशी ने किया है। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ परिचय। पंडित महादेव शास्त्री जोशी ये इस पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म 1906 और मृत्यु 1992 यानी उनका जन्म 1906 में हुआ और उनकी मृत्यु 1992 में हुई। ये कथा लेखक है, संस्कृती कोशाचे संपादक, वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष, काव्यशास्त्र यांचे अध्ययन, खडकातील पाझर, विराणी, कथाकांता, घर रिगी, कथा सुगंध, कल्पवृक्ष, ये इनके कथा संग्रह प्रसिद्ध हैं। अब प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है, तो इस पाठ में अजिंठ्याच्या सहलीचे वर्णन केले आहे। अजिंठा में इन लोगों की जो सहल गई है, सहल यानी ट्रिप, पिकनिक जिसको बोलते हैं, हम घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सहल। तो इस सहल का इस पाठ में वर्णन किया हुआ है। बच्चों, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विभाग में औरंगाबाद जिला है और इस जिले में अजंठा के शैलगृह है। उसी प्रकार से वेरुड़, एलोरा जिसको बोलते हैं आप, तो इस एलोरा के भी शैलगृह यहाँ हैं। यहाँ के 30 गुफाओं में, कहाँ के, अजंठा के 30 गुफाओं में से जो महत्वपूर्ण केव्स हैं उनकी जानकारी इस पाठ में दी गई है। भारतातील आश्चर्यांपैकी एक आश्चर्य म्हणजे ही अजिंठ्याची लेणी। पंडित महादेव शास्त्री जोशी कहते हैं कि भारत के जो 7 आश्चर्य है, जग के जैसे 7 आश्चर्य हैं ना, आपको मालूम है जग में कौन से 7 आश्चर्य हैं? चलो मैं बताती हूँ। पहला आश्चर्य है जग का ब्राज़ील का यीशु ख्रिस्त का पुतला। दूसरा है रोम शहर में एक थिएटर है, ये अंडाकृति आकार का है, इसका नाम है कैलोशियन। तीसरा आश्चर्य है जग का चीन की दीवार। चौथा है माचू पिचू यानी पेरू देश में ये एक स्थल है माचू पिचू, ये चौथा आश्चर्य है जग का। और जग का 5वां आश्चर्य है पेट्रा, जॉर्डन देश में ये एक शहर है पेट्रा, ये भी जग का 5वां आश्चर्य है। और इसमें डोंगर यानी पर्वत को खोद के इसको बनाया गया है। और छठा आश्चर्य है अपने भारत का ही है, वो ताजमहल। और 7वां आश्चर्य है चीचेन। इत्जा मेक्सिकोचे हे शहर है, यानी ये जो शहर है मेक्सिको का है, चीचेन, इत्जा। तो ये है जग के 7 आश्चर्य। तो उसी प्रकार से भारत के भी 7 आश्चर्य है। अब वो भी मैं तुमको बता देती हूँ कौन कौन से। पहला तो भारत का आश्चर्य है, कर्नाटक के गोमतेश्वर में एक पत्थर की मूर्ति है बाहुबली की, ये पहला आश्चर्य है अपने भारत का। दूसरा है पंजाब का स्वर्ण मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर। तीसरा है ताजमहल। चौथा है हम्पी, ये कर्नाटक में एक वास्तु है यानी कि इमारत बनी है। 5वां है नालंदा का विश्वविद्यालय। छठा है खजुराहो और 7वां है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये 7 आश्चर्य है। आप बोलेंगे बच्चों इसमें तो लेखक कह रहे हैं कि भारत के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है अजिंठ्याची लेणी, अजिंठा के शैलगृह, लेकिन इसमें तो नाम है नहीं। तो बच्चों ये बदलते रहते हैं, कभी ये भी एक आश्चर्य होगा, आज वो नहीं है, तो ये बदलते रहते हैं। तो ठीक है, ये अपना पाठ परिचय हो गया। अब हम देखते हैं पाठ। तो चलो स्टूडेंट्स, पाठ की ओर चलते हैं, पाठ पढ़ते हैं। मुलांनो,
चला उतरा आलं अजिंठा, आता आणखी चढ़ून गेलं कि तुम्हाला अजिंठ्याची लेणी पाहायला मिळते। बच्चों, इसमें जो बीच बीच में ये शब्दों के अर्थ हैं मैं बताती जाऊंगी, लेकिन इसको लिखना है तो मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसको डालूंगी, आप उसको लिख लेना। तो इसमें लेनी, लेनी यानी क्या होता है? लेनी को बोलते हैं शैल गृह या शिला मंदिर, है ना। मुलांनो, चला उतरा आलं अजिंठा, आता आणखी चढून गेलं की तुम्हाला अजिंठ्याची लेणी पाहायला मिळतील। पाहिलीत ही गर्दी? परदेशातील काही मंडळी ही लेणी पाहायला आली आहेत। वहाँ बहुत सारी गर्दी, गर्दी यानी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं उस शिला मंदिरों को, और प्रदेश से भी कुछ लोग आते हैं, तो बहुत भीड़ वहाँ रहते हैं। लांब लांबचे लोग इथे येतात। चला आता आपण लेण्यांकडेच जाऊ। टीचर है बच्चों के साथ और टीचर कह रहे हैं कि चलो हम अब क्या करते हैं, लेणी की तरफ चलते हैं। आता समोरच्या डोंगरदरीकडे पहा, कशी चंद्रासारखी दिसते। देखो बच्चों, ये चित्र में मैंने कि यहाँ चित्र डाला है ये डोंगरदरी का, ये देखिए, ये जो चित्र है ये डोंगरदरी का चित्र है। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। तो शिक्षक कह रहे हैं कि वो अजिंठा, उनकी गाड़ी वहाँ रुक गई है, और रुकने के बाद बच्चे सारे उतर गए, टीचर उतर गए गाड़ी के नीचे, और टीचर बोलने लगे सामने की डोंगर दरी को देखो। डोंगर यानी पर्वत और दरी यानी खाई। पर्वत में जो खाई होती है ना उसको बोलते हैं डोंगर दरी। देखो ऊपर से पर्वत है और नीचे से खोद के ये जो काम किया है उसके नीचे से देखो खाई है। तो टीचर बोलने लगे कि चलो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, लेनी की तरफ जाते हैं। और देखो देखो ये पर्वतों में जो खाई है इसको देखो कैसी दिख रही है, अर्धचंद्राकृति, अर्धचंद्रा सारखी, आधे चांद की तरह ये दिख रही है, दिख रही है ना। या डोंगर दरीच्या पोटात 30 गुंफा आहेत। गुंफा देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन की है। गुंफा किसको बोलते हैं कि पर्वत को खोद के जो केव्स बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, गुफाएं। तो देखो ये इसके नीचे एक गुफा दिख रही है, हीच अजिंठ्याची लेणी। कह रहे हैं शिक्षक कि यही क्या है, अजिंठा की लेणी है। लेणी यानी केव्स, इसी के अंदर सारे केव्स आहे। काही लेणी दिसायला लागली, थांबा आधी थोडीशी माहिती घ्या, म्हणजे आपण काय पाहतो ते नेमकं तुम्हाला कळेल। शिक्षक बोलने लगे कि कुछ लेनी यहाँ से दिख रही थी, तो बोले कि रुको बच्चों, यही रुक जाओ। हम क्या करते हैं, पहले सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं। गाइड होता है ना, मार्गदर्शक होता है वहाँ पे एक, और उसको पूछते हैं हम सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी, वो बताता जाता है, गाइड करता जाता है। तो बोले कि रुको यहाँ, अब हम क्या करते, सबसे पहले जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। उससे क्या होगा कि हमें जो देखना है वो अच्छे से समझ में आएगा। आत शिरलात की काही गुफात तुम्हाला प्रशस्त लांब रुंद दालनं दिसतील। 4-5 मीटर त्याची उंची, वर सपाट छत, दोन्ही बाजूंना भव्य स्तंभ कोरलेले आणि नक्षीदार प्रवेशद्वारावर अर्धवर्तुळाकृती गवाक्षे। देखो वहाँ देखने गए तो वहाँ क्या दिखा, आत शिरले। आत शिरने यानी अंदर, उसके अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ हमें क्या दिखेंगी, कुछ गुफाएं दिखेंगी। तो इन गुफाओं में आपको क्या दिखेगा, लांब रुंद दालनं। लांब रुंद दालनं यानी कमरे, दालनं यानी कमरे, बड़े बड़े कमरे दिखेंगे आपको, बहुत लंबे लंबे, चौड़े चौड़े, और उनकी ऊंचाई जो है 4 से 5 मीटर तक आपको दिखेगी। वर सपाट छत, ऊपर में सपाट यानी बिल्कुल समतल छत है। दोन्ही बाजूंना भव्य स्तंभ कोरलेले, स्तंभ, स्तंभ यानी खंबे, पोल, और ये दोनों बाजू में आपको भव्य, भव्य यानी विशाल, बहुत बड़े बड़े क्या दिखेंगे आपको, खंबे दिखेंगे। कोरलेले आणि नक्षीदार प्रवेशद्वारावर अर्धवर्तुळाकृती गवाक्षे। इन सब में खंबे में क्या बनाई हुई है, नक्शी बनाई हुई है, और प्रवेश द्वार है एक बड़ा सा, और उस प्रवेश द्वार पर भी अर्धवर्तुळाकृति यानी आधे वर्तुळ यानी सर्कल, आधे सर्कल के आकार में गवाक्षे। गवाक्ष यानी खिड़कियाँ बनी हुई हैं। गवाक्ष किसको बोलते हैं, खिड़की को। तो उसमें ही आधे सर्कल जैसी क्या बनी खिड़कियाँ, मैं आपको दिखाती हूँ चित्र में। देखो
ये देखो बच्चों, ये खिड़की जो है, ये क्या है, देखो, देख रहे हैं ना आप, कैसे सर्कल जैसी है, लेकिन कैसा सर्कल, आधा सर्कल। गवाक्षे म्हणजे हवा व उजेड आत येण्यासाठी खिड़क्या। किसको बोलते हैं गवाक्ष, यहाँ बताया गया, मैंने आपको बताया कि गवाक्ष यानी खिड़की। तो अंदर उजेड़, उजेड़ यानी प्रकाश, और खिड़कियाँ, खिड़की तो आपको मालूम ही है। तो अंदर हवा और प्रकाश आने के लिए ये खिड़कियाँ हैं। लेकिन वो कितनी सुंदर बनाई हुई है, देखो। चला माझ्या मागून ओळीने या, ओळीने यानी लाइन से, एक लाइन से मेरे पीछे से आओ, शिक्षक कह रहे हैं। आत शिरतास गारेगार वाटलं ना, शिक्षक देखो, आ हा हा हा, बहुत अच्छा लग रहा, जैसे लग रहा है कि एसी लगा हुआ है अंदर, घुसते ही बराबर ठंडा ठंडा लग रहा है, गारेगार यानी थंडा थंडा। उन्हातानातून प्रवास केल्याचा शिनवटा निघून गेला की नाही, लेण्यातली हवा अशीच नेहमी गारेगार असते। शिनवटा यानी आलस, ऊपर चढ़ के आए हैं ना, धूप से आए हैं, प्रवास करके, सफ़र करके, तो आलस आ गया, बहुत गर्मी भी लगने लगी। और जैसे ही अंदर गए हम, तो हमें क्या लगा, जैसे कि एसी लगा हुआ है। यहाँ पे कोई एसी नहीं है, एसी नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। तो अपना जो शिनवटा यानी आलस वहाँ जाके निकल जाता है, थकान निकल जाती है। लेण्यातली हवा अशीच नेहमी गारेगार असते। लेणी जो है, शैलगृह जो है, शैल मंदिर जो है, इसकी जो हवा ऐसी ही ठंडी ठंडी रहती है, क्योंकि वो पर्वतों के अंदर खोद के बनाई गई है। आता समोर लक्ष द्या, केवढा प्रशस्त चौथरा आहे हा, आणि त्यावर कोण बसला आहे सांगा बरं। बघा, लक्ष, लक्ष यानी ध्यान देना, प्रशस्त यानी बहुत बड़ा, चौथरा यानी चबूतरा, और उस पर कौन बैठे हुए हैं, भगवान गौतम बुद्ध। दिखाती हूं मैं आपको, ये देखो, ये है चौथरा, ये चौथरा है, और इस पे कौन बैठे हैं, भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पर बैठे इस चौथरे पर, चबूतरे पर। अब भगवान गौतम बुद्ध, ये आप सबको परिचित है, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है और एक महान तत्वज्ञ भी है। बुद्ध ओळखण्याची खूण म्हणजे पद्मासन घालून बसलेले। अब बुद्ध ओळखण्याची खूण, खूण यानी निशानी, इनको पहचानने की एक निशानी है, वो कौन सी, कि पद्मासन लगा के वो बैठे हुए हैं। पद्मासन जानते हो ना, एक योगासन का एक प्रकार का ये आसन है। तो ये पद्मासन में बैठे हुए हैं, और कैसे हैं, डोळे अर्धवट मिटलेल्या कमळासारखे। कमळ यानी कमल, अर्धवट यानी आधे, आधी आंखें खुली है और आधी बंद है, जैसे ऐसे लग रहा है कि कमल का फूल क्या हो गया, बंद हो गया है। आणि नज़र नाकाच्या शेंड्यावर खिळलेली, और उनकी नज़र कहाँ है, नाक का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते शेंडा, तो नाक पर उनकी नज़र क्या है, रुकी हुई है। मुखावर करुणेचा भाव, करुणा यानी दया, और भाव यानी भावना, उनके मुख यानी चेहरा, उनके चेहरे पर दया के भाव दिख रहे हैं। कानाच्या पाड्या लोमलेल्या। अब पाड्या यानी क्या होता है, पाड़ा यानी कान का अपना जो नीचे का भाग होता है ना, नीचे वाला हिस्सा जिसमें हम बाली पहनते हैं, उसको बोलते हैं पाड़ा। तो ये कैसी है, लोमलेले यानी लंबे। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो, यहाँ भगवान गौतम बुद्ध के कान दिख रहे हैं ना, जैसे कंधे में चिपके हुए हैं, लंबे लंबे, इसको बोलते कानाच्या पाड्या लांबलेल्या, लोमलेल्या। जवळ-जवळ खांद्याला भिडलेल्या, ये देखो बताया गया है कि आसपास ऐसे लगता है कि खांद्याला यानी खांदा यानी कंधा, और भिडलेले यानी जुड़े हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि ये उनके कान कंधे पे जुड़े हुए हैं। मस्तकावर कुरळ्या केसांच्या जटा, मस्तिष्क, माथा अपना, कुरळ्या यानी करली, और केस यानी केश, करली केश है, और उनके माथे पर उसकी क्या है, जटाएं यानी मोटे मोटे बाल। ये जटाएं जब बन जाती है, शंकर जी की जैसी जटाएं होती है ना, उस प्रकार से। ये देखो, मैं वो भी आपको चित्र में दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये क्या है, करली बाल है, यानी कुरड़ केस इसको बोलते हैं।
एवढं लक्षात ठेवलत की तुम्हाला कोठेही गौतम बुद्ध ओळखता येतील. लेखक पंडित महादेव शास्त्री जोशी कहते हैं कि अगर इतना आप ध्यान में रखेंगे तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध को पहचान पाएंगे. क्या क्या ध्यान में रखना है? पद्मासन, उनके मुद्रा में, पद्मासन में वो बैठे हुए हैं. उनकी आंखें आधी खुली हुई है, आधी बंद है, जैसे कमल के फूल बंद हो रहा है इस प्रकार से. और उनकी नज़र जो है बिल्कुल नाक की तरफ है, नाक पर है. और उनके चेहरे पर दया के भाव हैं. और उनके कान जो है ऐसे लग रहा कंधे को चिपक गए हैं. और उनके करली बाल की जटाएं, ये सारा चीज़ आपके ध्यान में रहेगा तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो गौतम बुद्ध को पहचान लेंगे. वैसे भगवान गौतम बुद्ध को सभी पहचानते हैं. इथल्या सगळ्या लेण्यांना नावं नाहीत, पण 19व्या लेण्याला नाव आहे. यहाँ बहुत सारी लेनी है, केव्स है, लेकिन इसको नाम दिए हुए नहीं है. लेकिन एक 19 यानी 19 नंबर की जो केव है उसको नाम दिया हुआ है. त्याला म्हणतात गंधकुटी. क्या नाम है उसका? गंधकुटी. देखो बहुत सारी लेनी है, मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो इस चित्र में आप देख रहे हैं नंबर 5 की अजिंठा की लेनी है ये और नंबर 12 की है. इधर देखो ये 26 नंबर की दिख रही है. ऐसे बहुत सारे नंबर डाले हुए हैं उस लेनी को, लेकिन इनको नाम नहीं दिए हुए हैं. नाम दिया है तो सिर्फ 19 नंबर की लेनी को, और उसका नाम है गंधकुटी. हे लेणे तुम्ही सावकाशीनं पहा, बराच वेळ लागेल, कारण ते आत बाहेर व सगळीकडे कोरीव कामानं नटलं आहे. शिक्षक कह रहे हैं, हे लेणे तुम्ही सावकाशीनं पहा, बराच वेळ लागेल, कारण ते आत बाहेर व सगळीकडे कोरीव कामानं नटलं आहे. बच्चों के साथ जो शिक्षक है कह रहे हैं कि इस लेनी को आप बिल्कुल सावकाश यानी धीरे धीरे आराम से देखो. इसको टाइम लगेगा तो चलेगा, बहुत समय लगेगा, कारण वो क्या है अंदर से बाहर से चारों तरफ से कोरीव काम, उसमें नक्शी कलाकारी की है. तो इसको आप कैसे एकदम बारकाई से देखिए. त्याच्या समोर द्वार मंडप आहे, उसके सामने द्वार मंडप है. खांब सगळे वाटोळे, वाटोळे यानी गोल 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 है. खांब यानी खंबे. मैं दिखाती हूँ आपको. ये देखो इसमें दिख रहे हैं ना, ये खांब है, एक खांब है. ये कैसे हैं? गोल गोल आकार के हैं इस प्रकार से. ते पहा दुसरे बुद्ध, खाली नव्हे वर 2 खांबांच्या कमानीत. कह रहे हैं कि दूसरे बुद्ध भी देखो. बुद्ध एक ही है, भगवान गौतम बुद्ध, लेकिन उनके जो चित्र बने हुए हैं वो चित्र को बोल रहे हैं कि दूसरा चित्र देखो. खाली यानी नीचे नहीं, ऊपर 2 खांब के कमान में. कमान यानी 2 खांब के बीच में जो एक कमानी बनी हुई है, उसमें क्या है, उनकी एक और प्रतिमा है. दिखाती हूँ आपको. ये देखिए, है ना. आणि त्यांनी एक पायघोड अंगरखा घातला आहे. त्याच्या चुण्या कशा अगदी स्पष्ट दिसतात. मुद्रा सुद्धा किती शांत आणि किती गंभीर. उन्होंने क्या पहना हुआ है? पायघोड़ यानी पूरे पैर के नीचे तक अंगरखा, अंगरखा यानी कुर्ता पहना हुआ है. और बोल रहे कि उसकी जो चुन्नट है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है. अपने चित्र में वो नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे लग रहा कि वो ट्रांसपेरेंट है, चित्र में इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है. और कह रहे की इथे ते उभे आहेत आणि त्यांनी एक पायघोड अंगरखा घातला आहे. त्याच्या चुण्या कशा अगदी स्पष्ट दिसतात. मुद्रा सुद्धा किती शांत, किती गंभीर. और उनकी मुद्रा यानी चेहरा भी कितना शांत है और कितना गंभीर है. या गंधकुटी लेण्यात आणि 16 व 17 या क्रमांकाच्या लेण्यात चित्रांची भरमार आहे. जिकडे पाहाल तिकडे चित्र. साधी एकरंगी नव्हे तर बहुरंगी. लेखक कह रहे हैं कि ये गंधकुटी जो शैल गृह है, शैल मंदिर है, उसमें 16 और 17 नंबर यानी 16 और 17 नंबर की केव में चित्रों की भरमार है. जहाँ देखो वहाँ आपको चित्र ही चित्र दिखेंगे. और वो भी एक रंगी नहीं, एक रंग के नहीं, बहुत विविध रंगी चित्र हैं. और रंग भी ऐसे वैसे नहीं है,
सौम्य आणि टिकाऊ। सौम्य ने बिलकुल अपनी आंखों में कैसे हलके रंग दिखेंगे और टिकाऊ भी है। यातली बहुतेक चित्र बुद्ध आणि त्याचा धर्म या विषयांचीच आहेत, कारण बौद्ध धर्माच्या लोकांनीच ही लेणी खोदली आहेत। तो कह रहे हैं लेखक कि ये सारे चित्र जो है अजंठा के केव्स के, ये सारे गौतम बुद्ध और उनका धर्म इस विषय की हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोगों ने ही ये बनाए हुए हैं। अब धर्म, धर्म किसको बोलते हैं? एक विशिष्ट प्रकार की मूल्य प्रणाली जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? धर्म। आपको मैं चित्र दिखाती हूँ, कितने सारे चित्र है देखो। ये देखो सारे चित्र ही चित्र इसमें देखते हैं आप, देख रहे हैं? आगे देखो, गौतम बुद्धांच्या काही मजेदार कथा आहेत। गौतम बुद्ध की कुछ मजेदार मजेशीर कथाएं हैं। त्यांना जातक कथा असं म्हणतात। उनको क्या कहते हैं? जातक कथा। यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, उसको बोलते हैं जातक कथा। बुद्धांनी पूर्वी कोणत्या जातीत आणि प्राण्यांच्या रूपात जन्म घेतले त्यांच्या त्या कथा आहेत। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन कौन सी जाति में और प्राणी के रूप में जन्म लिया था उसका वर्णन उस कथाओं में किया हुआ है। त्यापैकी कित्येक कथा या लेण्यात चित्रित केल्या आहे। वो जो कथाएं हैं उसी में से कुछ कथाएं इस लेनी में, इस केव्स में, इस शिला मंदिर में क्या की है? चित्रित की गई है। उन्हीं को क्या बोलते हैं? उनको ही जातक कथा बोलते हैं। 16व्या लेण्यातली सगळी चित्र बुद्धांच्या शेवटच्या जन्मातले आहे और 16वें नंबर की जो गुफा है वहाँ का जो चित्र है ये भगवान बुद्ध का जो आखरी जन्म है उस जन्म की है। मुलांनो तुम्ही ती ओळीनं पाहत चला। उनके साथ जो टीचर है कह रहे हैं कि मुलांनो यानी प्यारे बच्चों, आप सारे एक लाइन से चलो और उसको बारकाई से देखते चलो। हे मायावतीला म्हणजे बुद्धांच्या आईला पडलेलं स्वप्न। टीचर बोल रहे कि ये देखो, ये मायावती यानी कौन? भगवान गौतम बुद्ध की माँ, उनको एक सपना पड़ा था, उसका चित्र है। बुद्ध जन्माला आल्याचा तो पुढचा देखावा। आगे का देखो, आगे का जो देखावा है, दृश्य है, वो भगवान बुद्ध इन्होंने जब जन्म लिया था तब का है। आणि ही पुढच्या चित्रातली गंमत बघितली? पूछ रहे कि और आगे के चित्र में जो मजा आपको दिख रही है उसको देखिए आपने, क्या है तो 5 वर्षांचे गौतम बुद्ध धूळपाटीवर बोटानं अक्षर गिरवित आहेत। उसमें क्या है कि 5 साल के गौतम बुद्ध है और 5 साल के गौतम बुद्ध धूलपाटी, धूलपाटी यानी धूल का एक प्लेन चौकोर बनाया जाता है और उस पर अपने उंगलियों से अक्षर लिखते हैं, है ना, तो वो होती है धूलपाटी। तो उस धूलपाटी पर बोट यानी अपनी उंगली से वो क्या कर रहे हैं? अक्षर गिरवित आहेत यानी बार बार उसको लिख रहे हैं। असं शेवटपर्यंत पाहत गेलात तर सगळं बुद्धाचं चरित्रच इथं चित्रांकित झालेलं आहे। अगर आप ऐसा आखिरी तक देखते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि भगवान गौतम बुद्ध का पूरा चरित्र, चरित्र यानी महान लोगों की जो जीवन कथाएं होती है उसको बोलते हैं चरित्र। तो यही चरित्र यहाँ आपको क्या दिखेगा? चित्रांकित किया हुआ दिखेगा। तो बच्चों क्या है ना कि ये सारा चीज़ आपको इस पाठ में समझाने की कितनी भी कोशिश करेंगे फिर भी आप जब तक वहाँ जाएंगे नहीं, अजंठा नहीं जाएंगे और वहाँ की केव्स आप नहीं देखेंगे, पूरा आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा वहाँ पे केव्स में सारे चित्र बनाए हुए हैं। वहाँ आप देखेंगे तो आपको भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी लेने के लिए कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा। इतना अच्छा वर्णन चित्रांकित वहाँ पे किया हुआ है। ही 30 लेणी किती जुनी, किती प्राचीन आहेत सांगू? सुमारे 2000 वर्षांची। वहाँ कितनी लेणी है, कितने केव्स है? 30 केव्स है, 2000 वर्ष पुरानी है। आपण ही सगळी लेणी 3-4 तासात पाहून मोकळे होतो। ये 2000 साल पुरानी जो केव्स है हम क्या करते हैं 3 या 4 घंटे में देख के क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं, इतने अच्छे से वो नहीं देख पाते। पण ती सगळी कोरायला किती वर्षे लागली ठाऊक आहे? और ये सारे चित्र, ये सारी केव्स खोदने के लिए, बनाने के लिए कितने साल लगे आपको मालूम है? 800 साल। कितने साल लगे? 800 साल। ऐकून आश्चर्य वाटले ना? सुन के आपको आश्चर्य लगा होगा।
अशी अनेक अद्भुत आश्चर्ये आपल्या भारतात आहेत. तुम्ही मोठेपणी ती पहा आणि धन्य व्हा. लेखक तो पंडित महादेव शास्त्री जोशी लेखक कह रहे हैं कि आप बड़ा होके ये सारे आश्चर्य, अद्भुत आश्चर्य देखने के लिए भारत घूमो. भारत में घूमने के बाद आपको वो आश्चर्य आप देखेंगे तो आप बिल्कुल धन्य हो जाएंगे. तो बच्चों, हमने यहाँ अपना ये पाठ देख लिया है, अजिंठ्याची सहल. अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर स्वाध्याय. अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आता रहेगा. थैंक यू.